भारत के जाल में आखिर कैसे पाकिस्तान फंस गया है और इतना बड़ा हमला होने के बाद भी आखिर पाकिस्तान के लोग कॉमेडी क्यों कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान को यह दिखाता रहा कि वो मॉक ड्रिल कर रहा है और कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है और पाकिस्तान उसी भ्रम में रहा कि भारत कोई बड़ा हमला करेगा। इधर पाकिस्तान भारत की इस चाल में फंसा और उधर रात को 2 बजे उसके 9 ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो करे क्या। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में भारत ने बुधवार रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर उसके 9 ठिकानों पर निशाना बनाया और हमला किया, जिसमें उसके 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं और 9 ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उन नेस्ते नाबूद ठिकानों की 24 मिसाइलें दागी गई और 24 मिसाइलों से सब कुछ मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आखिर अब क्यों चिल्लाने लगे हैं कि माफ कर दो भारत, रुक जाओ भारत, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई बदला नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद भी धुर्त पाकिस्तान ने आखिर कौन सी चाल चल दी है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट को जरा समझना जरूरी है और वो ये है कि आखिर पाकिस्तान के कौन से 7 शहरों पर भारत ने यह हमला किया है और कौन से 9 ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया है। तो जरा ये लिस्ट देखिए। ठिकाना नंबर 1 मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, यहां जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। मरकज तैयबा, मुरीद के लश्कर ए तैयबा का ठिकाना है। सरजल तेहरा कला, यहां जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। महमूना जोया, सिलाईकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। अरकज अहले हदीस बरनाला में, यहां हिजबुल, यहां लश्कर ए तैयबा का ठिकाना है। मरकज अब्बास कोटली, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। मस्कर राहील शाहिद कोटली, यहां हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, लश्कर ए तैयबा का ठिकाना है। सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। यानी कि अगर आप देखें तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इनमें शहर आते हैं बहावलपुर, मुरीद के, तेहरा कला, सिलाईकोट, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद। इन 7 शहरों पर भारत ने बम बरसाए, 24 मिसाइलें दागी हैं और इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान ने दी है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस बात की जानकारी दी कि 24 मिसाइलें भारत ने दागी हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान कर रहा था और यह बता रहा था कि भारत ने किन किन जगहों को निशाना बनाया है, अब इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान ने यह बताया कि भारत ने किन किन जगहों को निशाना बनाया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ने एक अजीब कॉमेडी की है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ने इस बात की जानकारी दी कि भारत ने 5 से 6 मस्जिदों को भी निशाना बनाया है। अब सुनिएगा, यहां तक बात पर आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इस हमले में मस्जिद के भीतर जो हमला किया गया उसमें 2 महिलाएं मरी, यानी कि हर मस्जिद में 2 महिलाएं मरी हैं, जिनमें एक बच्ची है और एक बड़ी उम्र की औरत। अब सोचिएगा, जब इस्लाम में महिलाओं को इजाजत ही नहीं है मस्जिद में जाने की, तो फिर महिलाएं मस्जिद में गई कैसे? और अगर भारत ने मस्जिद पर हमला किया है तो वो महिलाएं मस्जिद के भीतर कैसे गई, जो उस निशाने की चपेट में आई और उनकी जान चली गई। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ये झूठ बोलना बंद करे।
अब वो अपने देश के भीतर ही धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करना चाहता है, लेकिन मूर्ख है वो। कम से कम तर्क देने से पहले बेहतर तर्क तो दे ले। महिलाओं का सेंटिमेंट साथ में लेना चाहता है, इमोशनल बातें करना चाहता है, महिलाओं को लेकर ऐसी बात करेगा तो सेंटिमेंट जुड़ेगा। लेकिन उस मूर्ख को खुद ये नहीं पता कि महिलाओं का मस्जिद में जाना अलाउड नहीं होता। आप ही के यहां मूर्खों, तुम्हारे यहीं पर इस्लाम की ही बात कर रहा। तो ये अजीब ही कहानी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने यह कहा कि अगर भारत इन हमलों को रोक देता है, भारत रुक जाता है, तो फिर हम कोई बदला नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम भी चुपचाप रहेंगे। लेकिन एक तरफ तो रक्षा मंत्री ऐसी बात करते और दूसरी तरफ खबर आती है कि भारत ने हिंदुस्तान के 10 लोगों की जान ले ली है। और यह एकदम ताजा ब्रेकिंग है, क्योंकि धूर्त पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरेगा। और इसीलिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि ऐसी स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक कुछ करनी पड़ेगी, तभी यह सुधर सकता है। इसको नेस्ते नाबूद करना पड़ेगा, तभी यह सुधर सकता है। और उससे भी बड़ी बात आप देखिएगा कि जरा ये तस्वीर देखिएगा, रोते हुए पाकिस्तान की तस्वीर। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए, सहराओं ही छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए। पाकिस्तानी मीडिया चैनल की एंकर मोहतरमा है और रो रही है भारत के हमले के बाद। सुनिए। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि मासूमों को मारा गया, अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे। अरे धुरतो, वो आतंकवादी हैं, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम तो खुद उसी कैटेगरी में हो ना। अब इसमें एक और जरा बात देखिएगा कि जब भारत ने तो निशाना बना लिया, भारत को तो जो करना था उसने कर लिया, लेकिन धुर्त पाकिस्तान कैसे अपना बयान लगातार बदलता रहा। पहला बयान आता है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा जियो-टीवी से कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइली हमले किए जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। सोचिए, पहले भी कह रहे हैं कि नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। दूसरा फिर आता है पाकिस्तान मीडिया दावा करती है कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं। इनमें से 3 राफेल हैं, 2 मिग-29 हैं और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह कर दिया गया। तो कुछ तो सच बोल लो मूर्खों। तीसरा कहते हैं कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की संख्या अलग अलग है। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा हमले 5 ठिकानों पर हुए, 3 लोगों की जान गई। 3 घंटे बाद यानी कि सुबह को 5 बजे फिर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर अहमद आसिफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इसमें 8 नागरिकों की जान गई, 35 घायल हैं और 2 लापता हैं। यानी कि इन मूर्खों को भी खुद नहीं पता कि कितनी जगह पर निशाना बनाया गया, कहां कहां पर मिसाइलें दागी गई, इनके कितने आतंकवादी मारे गए हैं। इनके घर के दामाद आतंकवादी वही हैं, वैसे ही मानते हैं ये, तो इनके कितने दामाद मार दिए गए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, बस बड़बोलापन चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, कभी कह रहा है कि महिलाओं की जान भी गई, वो मस्जिद के भीतर थी तो महिलाएं कैसे मस्जिद के भीतर हो सकती हैं। कभी कह रहा है कि 5 जगहों पर निशाना बनाया, कभी कह रहा है 6 जगह पर, कभी कह रहा है कि आम नागरिक वाले इलाकों को निशाना बनाया गया, कभी कुछ, क्योंकि उसको सिर्फ अपने देश की जनता को उलझा कर रखना है। अब आप पूरी इस कहानी से समझिए, और जिस तरह से फिर से पाकिस्तान ने हमला किया और भारत के 10 लोगों की जान गई, तो इस बात को आप खुद अब बताइए कि क्या इतने हमले से, इस ऑपरेशन सिंदूर से ही क्या बात बन जाएगी, या भारत को भी और कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।